नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदों और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और मैं भी मौजूद हूं सफीदों के पास अंटा फार्म पर। और अंटा फार्म पर आज एक बहुत ही भारी भव्य काफिला आपको देखने को मिलेगा। सफीदों से लेकर पानीपत तक जो पूरी सड़क है उस पर एक काफिला है कांग्रेस का। और सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली आज पानीपत में महारैली में अपने काफिले के साथ निकलने के लिए तैयार है। और वैसे पूरे हरियाणा से तो लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और सफीदों विधानसभा क्षेत्र से कम भी 6 से 7 हजार आदमी और 500 से ऊपर ज्यादा व्हीकल, जिसमें 40 के लगभग बसें हैं। बहुत सारी बसें तो हमारी कोई रास्ते में है, कोई अभी गाँव से चली हैं। आप थोड़े 1 घंटा बाद तक रहना, आपको यहाँ से सारी बसें गुजरेंगी, सारा वो होगा। तो बड़ा मतलब जहाँ हम 10 आदमी की बात करते थे वहाँ से 20 आदमी तैयार हुए, जहाँ हम 50 आदमी की बात करते थे वहाँ 100 आदमी तैयार हुए। मतलब इस प्रकार से ऐसी लहर, मैं भी 54-55 साल का हो गया, राहुल जी के स्वागत में इतना बड़ा हजूम और इतना बड़ा हौसला लोगों का पहली बार देखने को मिला है। 7 सितंबर से यात्रा शुरू हुई थी और आज लगभग 121वां दिन है। तो इस यात्रा का लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या लगता है 2024 में हमारे से असर दिखाई देगा? मेरे से ज्यादा सारे दिन पब्लिक में आप लोग घूमते हैं, आप ही बताओ कि इसका कितना असर है आम आदमी की जुबान पे। चाहे को छोटा है, चाहे आखिरी छोर का है, चाहे को फ्रंट का है, हर आदमी की जुबान पे राहुल जी की यात्रा है। और ये विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक 3200 किलोमीटर की पूरे वर्ल्ड में 3200 किलोमीटर की यात्रा हुई थी को 20-30 साल पहले, और ये 3570 किलोमीटर की यात्रा, और ये ऐसे कड़ाके की सर्दी में। और राहुल जी का एक बात का और रिकॉर्ड है, वो 6 बजे नहीं चलते, 5:60 पर चलते हैं। 6 बजे का मतलब तो 6 बज के 1 मिनट भी हो जाती है, लेकिन वो 5:60 पर चलते हैं सुबह, और 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11:30 बजे तक यात्रा पूरी करते हैं। 2 बजे 3 बजे फिर अगली यात्रा पे शुरू हो जाते हैं। तो इतना बड़ा त्याग और तपस्वी और इतने दृढ़ इरादों का व्यक्ति पहली बार देखने को मिला है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी यात्रा लगातार जारी है। हाँ, वो पूरे दिन यात्रा चल के, और राहुल जी यहाँ हरियाणा में एंट्री करके फिर अपनी माता जी को संभालने जाते हैं, फिर वापस यात्रा पे आ जाते हैं। नहीं तो इस प्रकार का त्यागी तपस्वी व्यक्ति, मतलब ये तो बीजेपी ने एक ड्रामा किया हुआ था, आप लोगों के माध्यम से उन्होंने एक इस प्रकार का माहौल पैदा किया था। अब देखो, अब वो बोलो क्या बोलना है उन्होंने। हमारे माध्यम से नहीं, हम तो आपकी भी आवाज उठाते हैं। नहीं, वो हमारी भी उठाते हो, सबकी उठाते हो, लेकिन आप तो यूट्यूब जो चैनल वाले लोग, हम तो आप लोगों के भरोसे हैं। बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं वो तो सारी सरकार के बिके हुए हैं। तो आज जो जन सैलाब सफीदों से उमड़ने वाला है, जी, तो क्या ये अपनी एक तारीख निश्चित कर देगा कि किल गाड़ने का काम करेगा 2024 के लिए? 2024 के लिए तो लोग फैसला कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार, पहले तो 60-65 सीटों की बात तो इस रैली से और इस यात्रा से पहले भी, जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हर वर्ग को दुखी कर रखा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई भी वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और लोग तो अपने मन में, क्योंकि चुनाव दूर होने के कारण लोग बोलते कम हैं, यदि आप किसी को भी कुरेदोगे जाके तो 24 का फैसला तो लोग कर चुके हैं। ऊपर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हरियाणा में तो 70 सीटों के 75 पार की जो बात झूठे नारे के साथ जो दूसरे लोगों ने लगाए थे, यहाँ एक्चुअल में 75 पार करके सरकार बनाएंगे। पानीपत कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? पानीपत राहुल जी स्टेज पर 1 बजे आएंगे, हम 1 बजे से पहले उनके स्वागत में वहाँ के खड़े मिलेंगे। सर, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये एक कांग्रेस की चाल है, राजनीतिक चाल है। ये तो भारत को जोड़ने के लिए जो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल से जो एक नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है, भाई से भाई को लड़ाते हैं, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी को लड़ाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाते हैं, हम उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने नफरत फैलाई हुई है, हम इस यात्रा के माध्यम से उस यात्रा को, उस नफरत को प्यार में बदलने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, क्या आपको लगता है ये जो पद यात्रा चली हुई है राहुल गांधी जी के द्वारा, देश में जातिवाद है, धर्मवाद है, उसको खत्म कर पाएंगे?
देखो, जो आपका सवाल है कि इसको खत्म नहीं कर पाएंगे कि हमने जहर मिटाना है। जातियां भी रहेंगी, धर्म भी रहेंगे, लेकिन सबको, सब जातियों को, सब धर्म के लोगों को इस देश के अंदर रहने का अधिकार है। सबको बराबर का हमें अधिकार देना चाहिए और बराबर का सबको बड़े खुशनुमा माहौल में बगैर बह के लोग यहाँ बसें। ये सभी बिरादरियों का, सभी धर्मों का देश है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का जाति का, दूसरी चीजों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है विकास को लेकर के काम नहीं कर रही, जातिवाद की बात करें, धर्मवाद की बात करें, उसमें ही जो जनता पिस रही है। ये तो इवेंट और पोर्टल की सरकार है जी भाई। इसने इतने पोर्टल चलाए हुए हैं कि भाई ये भी चीज पोर्टल पे करो, ये भी पोर्टल पे करो। जब पोर्टल से करना तो सरकार की क्या जरूरत है? क्यों चुनाव कराओ? पोर्टल बना दो और उस पोर्टल पर सरकार चलेगी। तो इसको पोर्टल की सरकार है ये, और इवेंट की सरकार है ये। इवेंट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। क्या 2.25 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने कर्जा कर दिया। 60,000 से चले थे, हमने 60-65,000 करोड़ कर्जा छोड़ दिया था। कौन सी यूनिवर्सिटी खोल दी? कौन सी इंडस्ट्री लगा दी? कौन सा, मतलब इस हरियाणा में क्या कर दिया ऐसा? आपने 10 साल का हमारा हुड्डा साहब की सरकार थी, उसमें मेडिकल कॉलेज खुले, खानपुर का मेडिकल कॉलेज खुला, झज्जर का मेडिकल कॉलेज खुला, जींद में यूनिवर्सिटी खुली, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली थी, कितने मेडिकल कॉलेज खोले थे, कितने रोड्स बनाए थे, कितने। आज इस शपीतों विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग हो आप, क्या एक बार चल के तो दिखा दो आप। कोई भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है। हमारा पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसको भी यहाँ से ले गए। अभी एक नई, और मतलब मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जो नर्सिंग कॉलेज है, इसको भी यहाँ से उठा के कहीं ले जाने की बात मतलब अंदर से आनी शुरू हुई है। मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन इसको लेकिन हम इस नर्सिंग कॉलेज को यहाँ से नहीं जाने देंगे और पैरामेडिकल कॉलेज को यहाँ जाके रहेंगे। आपके द्वारा चलाई गई बस फ्री सेवा आज भी खानपुर। तो अभी आप लाइव तस्वीरों में सुन रहे थे सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली को, और सुभाष गांगुली सफीदों के विधायक होने के नाते पूरी सफीदों की जनता के साथ एक भारी काफिला आपने देखा कि सफीदों से जो पानीपत तक की पूरी सड़क है उस पे आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो काफिले में, ना ही सिर्फ सफीदों से बल्कि आसपास के शहरों से, रोहतक से भी, झज्जर से भी, हिसार से भी जो कांग्रेस का काफिला है, कितना भारी भरकम काफिला आप देख रहे हैं, वो निकलने के लिए तैयार है पानीपत महारैली के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज कितने लोगों के शामिल होने की आप उम्मीद कर रहे हैं जो पानीपत की महारैली है? ये हमारे सफीदों हल्का से जी कम से कम 5,000। आज महारैली जो महानाम रख दिया गया है, तो कितनी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं? वहाँ पर कम से कम भी 5 लाख आदमी इकट्ठे होंगे इस हिसाब से, हमारे हिसाब से। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप उसको किस नजर से देखते हैं कि जो आने वाला अभी जो नया साल लगा है, इसमें इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे? एक तो भाईचारा बढ़ेगा जी, सबसे बढ़िया बात तो ये है। जो राहुल की छवि थी वो भी साफ होगी, ठीक होगी, और एक जो है जो चिंता करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। और जो है दूसरी बात है, जो 6 महीने से ये यात्रा चल रही है, देश का बिकना रुका है, उसमें कुछ जो है सेल कम हुई है सार्वजनिक पीएसओ की, और ये सोच रहे हैं कि भाई आगे जो है और इसका असर पड़े और जनता पलटे और तानाशाही खत्म हो, राज बदले। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे आपका काफिला पानीपत? कितने बजे तक ये रैली चलने वाली है? 11:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। रैली कितने बजे तक चलने वाली है? रैली जो है 1 बजे तक राहुल गांधी जो है आ लेंगे वहाँ पर, और जो है 3 बजे तो दोबारा से उनका प्रोग्राम है, 3 बजे खत्म हो जाएगा। जी जी। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सफीदों के पास अंटा फार्म से, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूंगी सफीदों से लेकर और पानीपत तक जो भारी काफिला है कांग्रेस का। सुभाष गांगुली जो विधायक है सफीदों के, उनके साथ ये भारी जनसैलाब, ये भीड़ उमड़ चुकी है, और ठीक उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए पानीपत के 13-17 सेक्टर तक ये काफिला जाएगा। पानीपत के 13-17 सेक्टर में आज कांग्रेस की एक महारैली है, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि पिछले 6 महीने से चली हुई है। 121वां दिन आज उस भारत जोड़ो यात्रा का है, और राहुल गांधी आज 1 बजे पानीपत 13-17 सेक्टर में पहुंचने वाले हैं, और इस रैली में हरियाणा के समस्त शहरों से लोग जो है जुड़ने वाले हैं।
करीब 5 लाख का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5 लाख लोग हैं, जो जन सैलाब है वो इसमें जुड़ने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बीजेपी का कहना है कि ये एक राजनीतिक चाल है कांग्रेस की, जो भारत जोड़ो यात्रा है और पानीपत में आज एक महारैली की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बीजेपी का तो ये काम ही है लोगों को बकाना, ठीक है, और ये तो एक भारत को जोड़ने की राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो कन्याकुमारी से कश्मीर लगी जो ये यात्रा चलेगी, पैदल यात्रा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। विपक्षियों का तो काम है, इन्होंने तो हर देश को बांट दिया है जात पात के उससे, धर्म के उससे, लेकिन राहुल जी किसी प्रेम का संदेश देने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए वो चल रहे हैं, और ये बड़ी सफल रैली होगी, महाकुंभ रैली होगी। क्या उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या भारत में जो जातिवाद है, धर्मवाद है, वो खत्म हो पाएगा? बिल्कुल खत्म होगा जी, बिल्कुल कोशिश जारी है, बिल्कुल खत्म होगा। और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का समय है। इसे आज भाईचारे में बहुत फर्क पड़ चुका है जी अभी। आप ये देखो कितना जन सैलाब है, जिस गांव से मतलब 20 आदमी एक साधन भेज जाता है, वहाँ से 2-2, 3-3 साधन आ रहे हैं, और लोग ये अपनी इच्छा से आ रहे हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो कांग्रेस की पार्टी है, जो सत्ता में पिछले कई साल से विफल रही है, क्या आने वाले भविष्य में अपनी कोई उम्मीद देख पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला समय ही कांग्रेस का है जी, ये तो जन जन की आवाज है। तो कांग्रेस का जन सैलाब आपने देखा, सफीदो हल्के से हर गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, हल्का सफीदो, हल्का सफीदो। और सुभाष गांगुली जो कि सफीदो के विधायक हैं, अपने पूरे जन सैलाब के साथ, काफिले के साथ निकलने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना भारी काफिला है कि पूरी सड़क जाम हो चुकी है, यहाँ पर निकलने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं है। और आज की महारैली को एक इतिहास के पन्नों पर लिख देने वाली रैली के रूप में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं। पानीपत में 13 सेक्टर में ये रैली होने वाली है, जिसमें 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज़ सफीद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।